नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। मैं अभागा हूं, मैं भाग्यहीन हूं, भाग्य मेरे विपरीत है। मैं किसी भी काम में सफलता नहीं पा सकता। मैं निराश हूं। मैं जिस काम में हाथ डालता हूं उसी काम में बुरी तरह से असफल हो जाता हूं। जब मनुष्य गरीबी और असफलता के विचारों से हैरान हो जाता है, जब विपत्तियां उसका पीछा नहीं छोड़ती, तब उसका मन प्रति क्षण ऐसे ही भावों से, ऐसे ही विचारों से भर जाता है। तब ऐसा आदमी उत्तरोत्तर नीचे गिरता जाता है और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। जिसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, जो आधारहीन कटा वृक्ष बन गया हो, वो तो गिरेगा ही। आज भाग्य को दोष देने वाले, अपने आप को अभागा समझने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, और इससे भी ज्यादा वो लोग मिल जाएंगे जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। कवि मल्लुक दास जी ने एक दोहा कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुक यों कहे, सबके दाता राम। इस दोहे में यह कहा गया है कि जिस प्रकार अजगर को चाकरी करने की आवश्यकता नहीं है, पंछी को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर सबके पेट भरने वाले हैं, सबको दाना पानी देने वाले हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है, आलसियों की भांति पड़े रहो। इस प्रकार की सोच रखने वाले, इस प्रकार के सिद्धांतों पर चलने वाले, भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोगों की भी संसार में कमी नहीं है। ऐसे लक्ष्यहीन, उदासीन, भ्रमित लोग समाज में बहुत मिल सकते हैं, और उनकी यही सोच उनकी उन्नति में बाधक है। जीवन संग्राम में जब व्यक्ति खड़ा होता है तो वह अपने साथियों को देखता है। कई साथी उनके कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नेता बन जाते हैं, कोई छोटा मोटा धंधा कर लेते हैं और रातों रात पैसे वाले बन जाते हैं। कोई काम करके, एक छोटा मोटा कोई काम करके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। कोई वकील बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई व्यवसायी बन जाते हैं। और वह व्यक्ति जब अपने आप को देखता है तब वह देखता है कि मैं वही का वही हूं, और कई साथी मेरे से आगे निकल गए। तब वह इसका कारण ढूंढने की कोशिश करता है, और आश्चर्य की बात है कि इसको कारण चट से मिल जाता है, और वो कारण है भाग्य। वह अपने भाग्य को कोसता है। वह कहता है कि जिनको भी सफलता मिली है वो उनके भाग्य से मिली है। वह यह सोचता है कि भाग्य उनके अनुकूल था, इसलिए वो सफल हो गए, और भाग्य चूंकि मेरे प्रतिकूल है इसलिए मैं असफल हूं। भाग्य गिने चुने लोगों की बपौती नहीं है। न प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ अपना भाग्य साथ में लेकर आता है। भाग्य बनाना पड़ता है, परिश्रम के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर। कई निर्धन परिवारों के अंदर जन्म लेने वाले बच्चे, निर्धन माता पिता के बच्चे जन्म से ही विपत्तियों का सामना करते हैं और अपने पुरुषार्थ के बल पर धनवान बन जाते हैं। वही कई पैसे वाले लोगों के यहां पर जन्म लेने वाले, संपन्न परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चे कुछ समय के बाद में दाने दाने के मोहताज हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था, उसका परिवार गरीब था, वह भूखे मरने लगता है।
तब अपना परिवार लेकर के शहर में आ जाता है और शहर के अंदर चने की दाल दलने का व्यवसाय शुरू करता है। चने की जो दाल होती है उसको दला जाता है, चने ला करके उसको दला जाता है, तो वो दलने का व्यवसाय शुरू करता है। वो व्यक्ति बहुत ईमानदार था, अच्छी क्वालिटी का चना लाता था जिसमें किसी भी प्रकार की कोई धूल न हो। और जिस प्रकार दूसरे व्यापारी चने का भार बढ़ाने के लिए उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते थे, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की बेईमानी का हरकत वो नहीं करता था और पूर्ण ईमानदारी के साथ में अपना व्यवसाय करता था। परिणाम यह होता है कि कुछ ही समय के अंदर वो व्यक्ति फेमस हो जाता है, उसका धंधा, उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगता है। पूरे शहर के अंदर लोग उसके पास में आने लगते हैं और बहुत सारा पूंजी एकत्रित कर लेता है और फिर वो कपड़े की दुकान खोलता है। देखते ही देखते कपड़े की दुकान, कपड़े की कोठी बन जाती है और बहुत सारा बड़ा व्यवसाय साम्राज्य खड़ा हो जाता है। और फिर वह व्यक्ति देखता है कि व्यापार काफी कुछ फैल चुका है और वह अपने आप को विश्राम देने के लिए वहां से अपने पुत्रों को सारा धंधा सौंप करके वो किसी भगवत भक्ति के अंदर, ईश्वर भक्ति के अंदर लीन हो जाता है। अब वो पुत्र धंधे को संभाल रहे हैं और पुत्रों के पास में जो पैसा है उसके बदौलत उन्होंने धंधे को खूब देश विदेश के अंदर फैलाया। लेकिन उन पुत्रों के स्वयं के निजी खर्चे बहुत ज्यादा थे और उन पुत्रों को लाभ का मोह बहुत ज्यादा होने लगा। ईमानदारी गई भाड़ में, तो जिससे क्या होने लगा, ग्राहकों का विश्वास कम होने लगा, धंधे का दिवाला निकल गया, ऋण बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और ऋण बढ़ने की वजह से वो पुत्र पुनः गरीब हो गए। तो जो व्यवसाय उस आदमी ने शुरू किया था, जो बहुत निर्धन था, उसके पुत्रों ने उसको डुबो दिया। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को प्रारंभ में ही विपत्तियों का सामना करना पड़े, तो शुरुआत में जब विपत्तियां आने लगे तो वो विपत्तियां वरदान साबित होती है, जो उस पिता के लिए हुई थी। व्यक्ति जब शुरुआत के अंदर ही जब विपत्तियों का सामना करता है तो वह सहिष्णु, साहसी, पराक्रमी, स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी बनता है और वह संकटों को एक सामान्य घटना की भांति देखता है और दृढ़ता से उनका मुकाबला करता है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर विपत्तियों का सामना न किया हो, शुरुआत से ही संपत्ति ही संपत्ति देखी हो, संपन्नता ही संपन्नता देखी हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो अकड़ वाला, अहंकारी, विलासी, आलसी होता है और यही संपत्ति, यही संपन्नता, यही वैभव उसके लिए अभिशाप बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को डुबो देता है, पैतृक संपत्ति को सुहा कर देता है और नरक के द्वार तक पहुंच जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सफल जीवन का प्रारंभ विपत्ति से होता है। विपत्ति की कसौटी पर कसने पर जो व्यक्ति चमकता है, विपत्ति की कसौटी पर कसने के बावजूद भी जो उस पर खरा उतरता है, चमकता है, वही व्यक्ति संसार में चमकता है। और विपत्ति की कसौटी पर कसने पर जो धूमिल हो जाता है, संसार उसे ठुकरा देता है। महापुरुष विपत्ति को हृदय खोल करके स्वागत करते हैं, दृढ़तापूर्वक सामना करते हैं। अमेरिका का एक छोटा सा दुबला पतला बालक जो लकड़ी काटता था, शक्ल बहुत ज्यादा भद्दी, जिसकी ढंग से स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं हुई और गुण ऐसा कोई गुण नहीं उसमें जिसकी वजह से लोग उसकी ओर आकर्षित हो, उसको देखे। घर के अंदर फर्श भी ठीक ठाक से नहीं बना हुआ हो, खिड़कियां तक की व्यवस्था न हो, वह व्यक्ति इतनी
घोर विपत्तियों का सामना करते हुए भी आग के उजाले में रात्रि में गणित का अभ्यास कर रहा है, दार्शनिकों का चिंतन पढ़ रहा है। और वही व्यक्ति एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। नाम था अब्राहम लिंकन। 4 लाख लोगों को दासता से अपने जीवन काल के अंदर मुक्त कराया। ठीक उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, जो पढ़ाई से डरते थे, पाठशाला में कभी चुप बोलते तक नहीं थे, चुपचाप रहते थे। कोई भी प्रश्न पूछा जाता था, कोई उत्तर नहीं देते थे। उनके शिक्षक ने कहा था कि यह चुप रहने वाला एक भोंदू बालक इस टैगोर परिवार के अंदर सबसे अभागा बालक सिद्ध होगा। और वही बालक, वही रविंद्रनाथ टैगोर एक दिन विश्व कवि की उपाधि से सुशोभित होते हैं। उनकी लिखी हुई गीतांजलि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करती है। इसीलिए जिस नवयुवक ने यह ठान लिया हो कि मुझे अपनी कल्पनाओं को कार्य रूप में परिणित करना है, ऐसी उसके अंदर प्रबल इच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कभी अभागा नहीं कहा जा सकता। वो कभी अभागा नहीं हो सकता। डॉक्टरों का मत है कि जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रह चुका हो, जो अपने जीवन काल के अंदर, बचपन के अंदर बहुत ज्यादा बीमार रह चुका हो, उसको संक्रामक रोगों का होने का भय बहुत कम हो जाता है। रोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके शरीर के अंदर छोटी छोटी बीमारियों के प्रति इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं। इसलिए संक्रामक रोगों का भय उसको नहीं होता है। और वही व्यक्ति जिसको कभी ऐसी बीमारियां हुई नहीं हो, जिसने बीमारियां रोग हुए नहीं हो, वो व्यक्ति आसानी से इन रोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो जो शुरुआत से ही विपत्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे संकट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हम पांडवों की बात करें, पांडव जुए में हार गए, देश निकाला दिया गया, 12 वर्ष तक वन घूमे, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन इसका परिणाम पांडवों के हित में हुआ, पांडवों के अनुकूल ही हुआ। राजमहल के सुख भोगों से दूर रहते हुए वनों में घूमे, विपत्तियों का सामना किया, सर्दी, गर्मी, वर्षा सबको सहने का अभ्यास हो गया उनको। भूख, प्यास, मान, अपमान आदि सभी द्वंद्वों को जीतने का अभ्यास उनको आ गया। और वन में भ्रमण करते हुए कई ऋषि मुनियों के संपर्क में आए, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञानार्जन किया। कई वीरों के साथ में युद्ध लड़े, वीरों के संपर्क में आए और उनसे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है, तब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं कि अर्जुन तो आपका ही शिष्य है, आपसे ही धनुर्विद्या सीखी है, आप चाहो तो उसे जीवित पकड़ सकते हो। तो दुर्योधन के इस प्रश्न के जवाब में द्रोणाचार्य जी ने जो उत्तर दिया है, वो हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक है। उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य जी ने कहा, यह ठीक है कि अर्जुन मेरा शिष्य है, पर वह विपत्ति की पाठशाला में पढ़ चुका है, जिससे उसे अनेक ऐसे अस्त्र शस्त्रों का, बाणों का ज्ञान हो गया है जिनके संबंध में मैं भी कुछ नहीं जानता। मुझे तो भय है कि क्या मैं उसका सामना भी कर पाऊंगा। इस प्रकार मित्रों, शिक्षा 2 प्रकार की होती है। विद्यालय में गुरु के पास बैठ करके जो शिक्षा प्राप्त की जाए, नंबर 1, और एक वह शिक्षा जो व्यक्ति स्वयं पाता है विपत्ति की पाठशाला में। और सच्ची शिक्षा विपत्ति के स्कूल में ही होती है। जो विपत्ति के सामने सिर झुका लेते हैं,
वह एक दिन पराजित हो जाते हैं, और जो व्यक्ति विपत्ति के सामने डटकर मुकाबला करते हैं वे विजयी बनते हैं। मित्रों, हमेशा याद रखिए, विपत्ति का फल हमेशा मीठा होता है। जिस प्रकार चंदन को काटने और घिसने से उसकी सुगंध फैलती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति विपत्तियों से लड़ता है उसके छिपे हुए गुणों की सुगंध पूरे संसार में फैलती है। विपत्तियां हमारे लिए शिक्षक की भांति है। उस शिक्षक की भांति है जिसकी पाठशाला में उत्तीर्ण होने पर फिर संसार में हमें असफलता या निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।